Hello everyone. So today we'll start with the preparation of alkanes. This is our second lecture of hydrocarbon. तो आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारा पहला लेक्चर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसको जरूर देख के आइए। और फिर आज हम जो देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एक लिस्ट, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप दो वर्ड में याद रखना है, पहला है रिडक्शन, दूसरा है रिएक्शन विद द मेटल्स। तो जो आपको पहला दिख रहा है ये फर्स्ट टू फोर्थ, ये है रिडक्शन। हर जगह आपको रिडक्शन 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 दिखाई दे रहा होगा। और ये जो फिफ्थ से लेकर नाइन्थ तक है, यहाँ पे हम रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम कि जो फर्स्ट है वो है बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अल्कीन एंड अल्काइन, जो कि है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। सो अल्कीन और अल्काइन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इससे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। ओके, दैट इज अल्केन। सेकेंड पार्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके हमें अल्केन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, ROH का रिडक्शन करा के हमें RH में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। वो चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिड हो। राइट, कीटोन में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे H की जगह R होता है। और एसिड में क्या होता है? ये कार्बोनिल कंपाउंड तो रहेगा, बस यहाँ पे OH होगा। तो ये अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ऐसे कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो उससे भी हमें अल्केन मिल सकता है। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया है कि बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नेर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? जब मैं जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करूंगा, तब ये होता है, ऐसे रिडक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। सेकंड है उल्फ किस्नेर रिडक्शन, ये हाइड्राजाइन ऐड करने पे होता है। ये जब हम हाइड्राजाइन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो हमें अल्केन मिलता है, और ऐसे रिएक्शन को हम उल्फ किस्नेर रिडक्शन कहते हैं। ये जो फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेन ऐसे जो सारे रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शन विथ मेटल के साथ होते हैं। मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब इसको हम रिएक्शंस, ये फिफ्थ सिक्स सेवन सारे रिएक्शन मेटल के साथ होंगे। चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, डीकार्बोक्सिलेशन हो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो, या फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो, या कोरे हाउस सिंथेसिस हो। अभी वन बाय वन हम देखेंगे कि इसमें किसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन है तो इसमें हम क्या करते हैं? सोडियम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन में भी हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है और वहां पे हम जो कंपाउंड लेते हैं, एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे और उसके साथ डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसा कि हमारा जनरल इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके उसी तरीके से ये भी रिएक्शन होता है। और यहाँ पे दो फ्री रेडिकल मिलेंगे, वो आपस में दोनों कंबाइन होंगे। तो जितने भी हम लेट्स से अगर हम मिथाइल ले रहे हैं अल्काइल पार्ट, तो इथेन का जो है अल्केन प्राप्त होगा। नेक्स्ट होगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें हम ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे और कोरे हाउस के साथ लिथियम। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सारे रिएक्शंस को वन बाय वन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस, तो जो हमारा पहला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का रिडक्शन करके हमें अल्केन
चाहिए, राइट। तो रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन किस तरीके से होगा, ये जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस तरीके से इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हमने लिया क्या था, इथीन, मिला क्या हमें, इथेन। इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वहां पे ही ऐड होगा। तो ये ऐड होने की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। इस तरीके से ये इसका बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और इसके बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें साइक्लोपेंटेन मिलेगा। साइक्लोपेंटेन हमने लिया था, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन और हमें मिला साइक्लोपेंटेन, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे इजिली ब्रेक होगा। एक बात और याद रख लेना है आपको कि जब भी हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन कराते हैं NiPd के प्रेजेंस में, तो इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं। और ये कैटालिटिक रिडक्शन जो होता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, ये नॉन सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। और ये इसमें हमेशा हम H2 गैस के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये गैस ये मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। और ये नॉन सिलेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये चाहे अल्कीन के साथ यूज कर सकते हो या अल्काइन के साथ यूज कर सकते हो, जहां पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे उसको ये इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए नॉन सिलेक्टिव, मतलब ऐसा इसमें कोई ये नहीं रहता, ये अल्कीन को भी रिड्यूस कर सकता है, अल्काइन को भी रिड्यूस कर सकता है। और ये 100% सिन रिडक्शन करते हैं, सिन रिडक्शन करते हैं। ये इसका एक अलग सा वीडियो में अपलोड करूंगा जहां पे आपको रिडक्शन हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और उनके रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्कीन थ्रू कैटालिटिक रिडक्शन, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन दोनों के कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस में ऐड हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन वी आर गेटिंग अल्केन फ्रॉम अल्कीन। चलिए जी, आगे हम अल्काइन का रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन सिमिलरली हम करेंगे सेम प्रोसेस में, बट यहाँ पे ये रिडक्शन दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक होके ये एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन समझो आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। तो ये जिसके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन की, अभी भी अनसैचुरेटेड है। अगेन ये फर्दर रिडक्शन होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दो हाइड्रोजन इधर है, एक एक हाइड्रोजन और आने की वजह से इसके पास CH3 हो जाएगा जो कि इथेन हो जाएगा। तो देखा कि हमने कैसे इथाइन से, इथाइन दैट इज अल्काइन, अल्काइन से पहले स्टेप में हमें अल्कीन मिला दैट इज इथीन, इथीन मिला और फिर हमें इथेन मिला। तो तीन स्टेप में, दो स्टेप में हम रिएक्शन देख सकते हैं। पहले स्टेप में हमें इथाइन से इथीन, फिर हमें इथेन मिला, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास है प्रोपाइन, उसका रिडक्शन करेंगे तो पहले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे आएगा और इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस तरीके से हमें इथीन मिल जाए, प्रोपीन मिल जाएगा। ये हमें प्रोपीन मिल गया और प्रोपीन का हम फिर फर्दर रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है प्रोपेन, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा कि अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, Pd और Pd, प्लेटिनम और पैलेडियम,
एट 523 केल्विन टेम्परेचर, तो ये हमारा रिडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल हैलाइड का RX, तो उसमें भी वही सिमिलर प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे हमें सामने क्या देख रहे को मिल रहा है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन ना होके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कोई चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हैलोजन है उसको मैं हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखिए आपको, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये और प्लस HX बाहर निकल रहा है एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये लेट्स से आई विल टेक वन एग्जांपल हियर, ओके। जैसे यहाँ पे आपको सामने एग्जांपल है क्लोरीन, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, दिस इज आवर इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड हमने लिया है और उसका रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन, सो वी आर गेटिंग इथेन प्लस HCl, इथेन प्लस HCl। तो ये जो रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड का, रिडक्शन जो अल्काइल हैलाइड का यहाँ पे हो रहा है, ये रिडक्शन हम कैटालिटिक रिडक्शन के छोड़ करके और भी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक कपल, इथाइल अल्कोहल, दीज कैटलिस्ट कैन बी आल्सो यूज्ड। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि यही कैटलिस्ट ही यूज करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम ये सारे कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और जिंक कपल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इन सब के बेसिस पे। जैसे कि अच्छा, ये इसके पहले आपको ये मैंने एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे निकल प्लैटिनम पैलेडियम यूज किया है एट 523 केल्विन। सो एक्चुअली इस केस में हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है और इसका क्लोरीन निकाल ले जा रहा है। देखो HCl बन गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन में। अब हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे आयोडीन और क्लोरीन दोनों है। अब बड़ा डाउट आएगा आपको कि क्या प्रोडक्ट होगा ए और क्या प्रोडक्ट होगा बी। ऐसे केस में हमें पता करना होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब क्या, कि हमें सबसे पहले किसे रिमूव करना है, आयोडीन को या क्लोरीन को। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि RI जो है पहले ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये जल्दी ब्रेक होगा, और ये जल्दी ब्रेक होने की वजह से ये क्या होगा, हमें जो है आयोडीन इजिली रिमूव कर पाएंगे। तो पहला जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमें हमारा आ रहा है RI, फिर RBr, फिर RCl और RF। तो इससे हमें जो है पहले ए जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ए जो हमारा मिलेगा उसमें हमारा ये आयोडीन रिमूव होगा। तो यहाँ पे CH, और अगर ये रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन आएगा, तो CH2 हो जाएगा, CH और Cl CH3 मिलेगा। सेकेंड जो प्रोडक्ट बी है वहां पे हमें CH3 CH2 और ये Cl भी रिमूव हो जाएगा रिडक्शन के थ्रू, तो ये CH2 CH3, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में HI आ सकता है और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में HCl आएगा। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास है साइक्लोसाइक्लोप्रोपेन, इसका मुझे रिडक्शन कराना है। तो ये क्लोरीन क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे इसके पास अगर हम देखें तो ये रिडक्शन हो जाएगा, बट होता क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम यूज करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लोरीन को रिमूव करना है, क्लोरीन को रिमूव करना है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे HCl मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, हमारे पास एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड।
तो आइसोप्रोपाइल कब बोलते हैं? जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अगर इसको हम देखेंगे तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसोप्रोपाइल वर्ड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने यूज किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि बहुत अच्छा H- लिविंग ग्रुप देता है। बहुत अच्छा H- लिविंग ग्रुप देने की वजह से ये इजिली ये रिड्यूस करेगा। H- देने की वजह से क्या करेगा, यहाँ से एक H यहाँ पे अगर आ जाता है तो इसको I को रिमूव कर सकता है, ठीक है, और दूसरा H आएगा तो HI बन जाएगा। देखिए क्लियर। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो प्रोपेन हो जाएगा और HI बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारे पास। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका रिडक्शन करा रहे हैं और उससे हमें मिल रहा है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, या 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कब बोलते हैं? जब बेंजीन के साथ अटैच हो कोई मिथाइल ग्रुप, तो ये है बेंजाइल क्लोराइड और उसके साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप। अब इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ये सिमिलर टाइप के सेम टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन में करते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना है। बस ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये कभी भी लेस स्टेरिक हिंडरेंस, लेस हिंडर्ड कंपाउंड को ही रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड और ये इसको रिड्यूस करेगा टाउलिन में। ये लेस हिंडरिक, याद रखना है आपको, लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बल्की कंपाउंड होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। अल्डिहाइड का रिडक्शन, कीटोन का एंड एसिड का रिडक्शन देखेंगे। हमारे पास हम पहला रिडक्शन देखेंगे क्लेमेंस रिडक्शन। वो क्या होता है? जब भी रिडक्शन जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl कहीं पे आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रख लेना कि क्लेमेंस रिडक्शन होता है, जहां पे हम अल्डिहाइड को यूज करके अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्डिहाइड हमारे पास है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम उसमें रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सबसे मेन जो पर्पज होगा हमारा वो होगा इस ऑक्सीजन को रिमूव करना। इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, राइट। तो ये पहली बात तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पे या कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो उसके ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो उस एक ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे H2O बन गया, मतलब 2 हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए लगेगा और 2 हाइड्रोजन हमें कार्बन की टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखे हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के टूटे तो इसके 2 बॉन्ड और लगेंगे टेट्रा बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। Remember, this Clemmensen reduction is also come in the form of name reaction. Name reaction में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास कीटोन है, एसीटोन है। इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे अगेन हम 4H लेते हैं और जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, जिंक अमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो होगा CH3C। यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये होगा CH3, CH2 हो जाएगा और CH3 और ये प्लस H2O, तो 4 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये भी क्लेमेंसन रिडक्शन है, बट यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है, एसीटोन। ऐसे ही अगर अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH
और 4H लेंगे और यहाँ पे जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा पास क्या होएगा, CH3, ये O को रिड्यूस हो जाएगा, CH3CH3 प्लस H2O बनेगा। तो हमने लिया था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, इथेन, इथेन। ओके, सो आई होप सो आपको इतना पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ कीटोन देखेंगे, कुछ और एग्जांपल। रिडक्शन ऑफ कीटोन हम जो है उल्फ किस्ने रिडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। उल्फ किस्ने रिडक्शन क्या है, जब हम हाइड्राजाइन यूज करेंगे। हाइड्राजाइन क्या होता है, NH2NH2। तो यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली इससे हमें 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा हाइड्राजाइन के थ्रू। तो 4 हाइड्रोजन ही मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए। अब ये 4 हाइड्रोजन क्यों चाहिए हमें बताता हूँ। जैसे कि आपने पीछे हमने देखा कि उल्फेस्ने रिडक्शन में और क्लेमेंस रिडक्शन में भी हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 हाइड्रोजन और कार्बन के टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। और ये बचा हुआ NN यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं, और NN ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे देखने को मिलता है, N2 गैस में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेनोन का। ब्यूटेनोन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ब्यू2ONe है। अब इसका हमने रिडक्शन किया तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस से, और बचा हुआ कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा ब्यूटेन प्लस वाटर। क्लियर। चलिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिया है। पहला क्वेश्चन जो है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन है, तो आपको सामने है अल्कीन, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो ये इसको आपको बना के हमें भेजना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करके और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए रिडक्शन ऑफ अल्कोहल हम देखते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो ये रिडक्शन ऑफ अल्कोहल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि HI है। HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करेगा। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में तो कर रहे हैं, बट साइड प्रोडक्ट क्या होगा और कैसे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ROH, और हमारे पास है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो सिंपल सा है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एक H जो जाएगा वो OH को रिमूव करने के लिए, जो कि वाटर के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब बचे यहाँ पे 2 H थे, तो एक H यहाँ पे दिया, एक H इस अल्काइल पार्ट को जाएगा जिससे ये अल्केन बन जाएगा, और यहाँ पे 2 I बचा जो हमारा आयोडीन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्कोहल से अल्केन कैसे मिल सकता है, अल्कोहल से अल्केन कैसे मिलेगा। ये है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे हमने लिया है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का हम रिडक्शन करा रहे हैं HI के प्रेजेंस में। तो एक H इसको आएगा और दूसरा H इधर जाएगा, और 2 I IU2 बन जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लो कि यहाँ पे 2 H लेते हैं, जो एक H वाटर बनाने में आएगा काम, दूसरा H अल्काइल जो है पार्ट को जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड आएगा इथेन, वाटर और आयोडीन। ठीक है, अब हम दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फिनाइल भी है प्रेजेंट, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमारा HI का मेन काम क्या होगा कि OH पार्ट को रिमूव करना। तो ये OH पार्ट को कैसे रिमूव करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन
एक आएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो आयोडीन आयोडीन और एक एच हमारे अल्काइल पार्ट को आ जाएगा। क्लियर? तो एक एच यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा सी एस थ्री, और ये इसका नाम है क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एसिड। Reduction of acid. So RCOH is the general formula for the acid. It can be written like RC double bond O OH. तो ये जो सामने है कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन में हम कर रहे हैं इसको, तो ये भी कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आपको इसमें दो O दिख रहा है। एक O को रिमूव करने के लिए हमें दो हाइड्रोजन, और टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दो हाइड्रोजन। मतलब पीछे के केस में हमने देखा कि एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मुझे चार लग रहे थे जब वो डबल बॉन्ड रहता था, तो यहाँ पे इसको चार लगेगा, और एक OH को रिमूव करने के लिए मुझे दो हाइड्रोजन लगा था। ठीक है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी। 6 हाइड्रोजन, देखिए दो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और दो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे OH को रिमूव करने के लिए हमें दो लगेंगे। क्यों? एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, और एक हाइड्रोजन वाटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 6 हाइड्रोजन हमें लगेंगे जब हम एसिड का रिडक्शन करेंगे। हम सेम कैटलिस्ट इसमें भी लिखे थे, बट यहाँ पे हमें सिर्फ दो HI लगा था, बट अल्कोहल के रिडक्शन के लिए दो HI, एसिड के रिडक्शन के लिए 6 HI लगेगा। क्यों लगेगा आप सबको समझ में आ चुका होगा कि दो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए दो टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है हमारे सामने, जिसका दूसरा नाम विनेगर भी बोलते हैं या इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 HI है, इसका यूज करेंगे हम। तो ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा दो, तो इसको ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा तो वाटर बन जाएगा, और दूसरा यहाँ से भी वाटर, मतलब दो ऑक्सीजन को दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, सिंपल सी बात। अब उसके बाद बचे हुए दो ऑक्सीजन को दो वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन लगा, और इसके बचे हुए बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दो, तो टोटल टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलरली हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, जब बेंजीन के ऊपर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो बेंजोइक एसिड 6 HI। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस वी कैन गेट CS3 और बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम उसका है टॉलिन। टॉलिन, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में आयोडीन मिलेगा। तो आई होप सो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके आगे जस्ट आपको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि हमने अब तक कहाँ तक कवर किया है। तो अब तक हमने ये पार्ट जो है आपका को कवर करा दिया है। बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने देखा रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन विथ रिड्यूसिंग एजेंट, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के हमने देखा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने H2 इन द प्रेजेंस कैटालिटिक रिडक्शन देखा। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस करके देखा, जिसमें से मेन हमने देखा कि H2 के प्रेजेंस में H2 कैटालिटिक रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर हमने देखा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल हम HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस में किए। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इसका हमने रिडक्शन किया। तो यहाँ तक हमने पूरा किया। और क्लेमेंस रिडक्शन, जब हम जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते थे। उल्फ किसने रिडक्शन, जब हाइड्रोजाइन लेते थे जिसमें नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होता था। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद वुड्स रिएक्शन, या जो ये 5 to 9 है, ये सारे रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विद मेटल, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, रिडक्शन
अब जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो रिएक्शन विथ मेटल होगा, रिएक्शन विथ मेटल होगा। तो पहला उसमें उस लिस्ट में आती है वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस है। वुड्स रिएक्शन बहुत ही फेमस है, ये हर जगह हमें यूज करना होगा। तो इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आपको देखना है और इसके लिए आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। वुड्स रिएक्शन जब भी होगा तो आपको दो ऐसे वहां पे सामने देखने को मिलेगा, दो चीजें जिससे आपको तुरंत समझ में आएगा कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज होती है कि जो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। अल्काइल हैलाइड हम लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। और यहाँ पे कितने अल्काइल हैलाइड लेंगे? दो, दो अल्काइल हैलाइड लेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल यानी सोडियम मेटल के वजह से रिएक्शन होगा। और इसमें रिएक्शन जो होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, ये जो सोडियम मेटल है, ये जैसे ही हम डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ये दो हाइड्रोजन है, दो सोडियम मेटल है, तो इसको रिमूव करेगा, NaX बन जाएगा। और ये R फ्री रेडिकल के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे, ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल, दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉन्ड अगर बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। तो इसके पास एक फ्री रेडिकल है, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दे इधर, यहाँ पे दे दे, और दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा R'। और यहाँ पे साइड में हमें क्या मिलेगा? 2NaX, राइट, 2NaX। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप जरूर देख लेना। उसमें हम पूरा ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सारे रिएक्शंस देख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में, और दो अल्काइल हैलाइड लेते हैं और ये सिमेट्रिकल अल्केन देगा। मतलब आप जितने भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका दो अल्काइल पार्ट अटैच होता है, इसीलिए सिमेट्रिकल अल्केन और इवन नंबर ऑफ अल्केन देता है, इवन नंबर ऑफ अल्केन देता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन वो इवन नंबर ऑफ अल्केन के लिए ही फेवरेबल है। ऑड नंबर बनाएंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेंगे, तो इसीलिए ये इवन नंबर ऑफ अल्केन ही यूज करेंगे। चलिए हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से अगर हमने ले लिया मिथाइल आयोडाइड और ये रहा हमारे पास सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे मैंने 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड ले लिया, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे 2 सोडियम के एटम लिए, तो ये क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे ये आयोडीन रिमूव कर दिया जाएगा बाय 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, और ये जो CH3 है आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला? इथेन, इथेन मिला फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। तो आपने देखा कि हमने लिया एक कार्बन कंपाउंड और हमें जो प्रोडक्ट में मिला 2 कार्बन कंपाउंड। हम कोई भी कंपाउंड लेंगे उसका डबल हमें यहाँ पे मिलेगा वुड्स रिएक्शन में। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। मान लो यहाँ पे हमने लेते हैं CH3 CH CH3 और ये हमारे पास है आयोडीन, और इसका मुझे अगर पूछा गया कि वुड्स रिएक्शन में इन सोडियम प्लस ड्राई ईथर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो आपको रिएक्शन में बताना है। सिमिलरली ये हमने जो CH3 लिया है, CH3 CH CH3 आयोडीन, यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ सोडियम एटम लेना है और फिर यही सेम चीजें आपको रिपीट करके लिखनी है।
CH3 CH CH3 और एक आयोडीन यहाँ पे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये आयोडीन दोनों को रिमूव किया जा सकता है लाइक दिस, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा CH3 CH CH3 डैश CH3 CH और CH3। क्लियर? तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना क्या मिला, इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, 1 2 3 4, मतलब 2,3 इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें जो कंपाउंड मिला हमें वो सिमेट्रिकल था। एक और टाइप है उस रिएक्शन के अंदर, हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। लाइक अगर हम टर्मिनल अल्काइल, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे कि CH3 सॉरी CH2 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 CH3 2, और यहाँ पे हमारे पास है आयोडीन। तो ये यहाँ पे ऐसे रिएक्शन में अगर पूछा जाए कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में सोडियम मेटल और वुड्स रिएक्शन होगा, मतलब जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, राइट? तो ऐसे देखो यहाँ पे एक ही अल्काइल हैलाइड के अंदर दो हेलोजन पार्ट है, दो आयोडीन है, तो हमें 2 मोल ऑफ आयोडीन करने की जरूरत, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मतलब 2 मोल ऑफ सोडियम एटम 2 मोल ऑफ आयोडीन को रिमूव कर सकता है। तो इसीलिए होगा क्या, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा CH2 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 और CH2। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अगर ये अब ध्यान से देखो, ये आपस में कंबाइन हो जाए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और अगर बॉन्ड बन जाएगा तो ये कैसे बनाएंगे बॉन्ड, देखिए CH2 CH2। अब ये जो बॉन्ड है, ये CH2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH2 और ये CH2। अब ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, राइट, फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन हो गए। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया अभी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक समझ में आया कि जब टर्मिनल 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 अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब डायहैलाइड होगा, डायहैलाइड होगा, टर्मिनल डायहैलाइड के साथ उस रिएक्शन होगा तो हमें साइक्लो अल्केन मिलेगा, साइक्लो अल्केन मिलेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप बताइए इसमें क्या होगा। CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे एक आयोडीन लगा दिया। एक काम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आयोडीन लगा देता हूँ, चलिए जी। यहाँ पे CH2 और आयोडीन लगा दिया। अब इसका हमने सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, प्रोडक्ट क्या होगा ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये आयोडीन सोडियम के थ्रू निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 3 2 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब ये क्या होगा, आपस में पेंटागोन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लेट से ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 5 कार्बन आपके पास है और यहाँ पे 2 है, तो ये 5 कार्बन और बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये पेंटागोन स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोपेंटेन बना रहे हैं, साइक्लोपेंटेन बना रहे हैं। ये
साइक्लोपेंटेन बना रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ वुड्स रिएक्शन। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, डी वर्ड जब भी आए मतलब एलिमिनेशन की बात किया जाता है, कुछ तो एलिमिनेट करना है, कुछ तो रिमूव करना है। कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, और एक कार्बोक्सी मतलब जो CO2 होता है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा वर्ड है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां पे COO और H आता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। एनीवेज चलो अब हम आगे बढ़ते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे होता है क्या बेसिकली, जैसे मान लो कि आपके पास दिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब क्या है, ये एसिड होता है हमारे पास RCOOH, ये एसिड है। अगर इसमें मैं क्या करूं कि मेटल डाल दूं किसी के थ्रू, मान लो मेटल डाल देता हूं, जैसे कि मैंने मान लिया सोडियम अमाइड ऐड किया, सोडियम अमाइड ऐड किया इसमें, तो इसके वजह से ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, RCOONA+NH3, है ना। तो ये जो हमारे पास बना ये क्या मिला, इसको हम ये बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हम लेंगे डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। चलिए जी, RCOONA ले लिया हमने और इसका रिएक्शन हमने कराया NaOH के प्रेजेंस में। NaOH मतलब जो कि बेस है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हम क्विकलाइम बोलते हैं। तो इसके मिक्सचर को हम ये यूज करेंगे। तो ये होगा क्या इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ सिंपल जो भी ये कार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट ये रिमूव करना है यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अल्काइल पार्ट ही अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है हो जाएगा Na2CO3 एज अ साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरा Na2CO3 एक साइड प्रोडक्ट, और जो R है और यहाँ का H है वो बन जाएगा अल्केन के फॉर्म में। ये बन गया हमारा अल्कीन। हमने लिया क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हमें प्रोडक्ट क्या मिला, अल्केन। और साइड में हमें प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये अगर फर्दर डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट तो ऐसा भी लिख सकते हैं NaOCO2, तो ये CO2 गैस देता है। ठीक है, इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है CH3COONA और हमने इसका रिएक्शन कराया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये होगा क्या बेसिकली CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन हमें मिलेगा और ये जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा प्लस Na2CO3 के फॉर्म में, और यहाँ से हाइड्रोजन इसको कनेक्ट हो जाएगा। ये हमें मिला मीथेन, मीथेन मीथेन मिला और सोडियम कार्बोनेट। हमने लिया क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो हमने सोडियम एसिटेट लिया और हमें प्रोडक्ट में मिला मीथेन। मतलब ये हुआ कि जो भी अल्काइल पार्ट हमने अटैच किया वही अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी ये कार्बन सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब जो कंपाउंड होगा हमारा एक कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा। क्लियर, चलो एक कुछ ऐसे ही रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन को। आपके पास है बेन, ये है हमारे पास है सोडियम बेंजेनोएट, सोडियम बेंजेनोएट
और इसका रिएक्शन हमने NaOH क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराया। अब ये रिएक्शन में होगा क्या, बेसिकली यहाँ से ये पूरा पार्ट और ये यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये आपस में क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बचेगा क्या यहाँ पे, बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग हमारा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा जो ये बचा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा, हमने लिया था सोडियम बेंजेनोएट, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, बेंजीन, बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर। चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं इस पे। अब ये एग्जांपल में थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एसिड दे दिया जाता है, ठीक है, ये एसिड है, और इसमें आपको बताना है रिएक्शन ए करते समय मैंने इसमें सोडामाइड डाला, इसको हम सोडामाइड बोलते हैं। तो व्हाट विल बी द ए हियर, एंड फर्दर रिएक्शन मैंने किया NaOH, और KOH भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, B। प्रोडक्ट A और B क्या होगा। एक और रिएक्शन ले लेते हैं जहां पे मैं कुछ इस तरीके का कंपाउंड लेता हूं, एक CH3 है, C, यहाँ पे PH है, या फिर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसी को ड्रॉ कर सकता हूं। ये एक कंपाउंड है जहां पे मुझे ये COH है, H2, और यहाँ पे H है, ये कंपाउंड है, और इसमें फिर मैंने सोडामाइड डाला, और प्रोडक्ट ए क्या होगा, फिर से NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बी क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है, ए और बी, फाइंड ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन। सो आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व करना है, फिर जो है आगे देखना है। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो पहले केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे सोडामाइड का काम क्या होता है, ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा COONA, और बाकी ये जो फिनाइल ग्रुप है एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ये फिनाइल है, और इसको मैंने PH से दिखा दिया, ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अगला क्या होगा, ये जो Na है, NaOH, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होने की वजह से ये बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, और ये जो पीएच है उसके पास H आ गया, तो जो प्रोडक्ट होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बी होगा। क्लियर, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट बेंजीन। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया, बट कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे Na आ जाएगा H की जगह पे, और ये जो है क्या करेगा, इस पार्ट को रिमूव करेगा, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास, जो कि होगा CH3 CH3, और यहाँ पे हमारे पास एक PH यानी कि फिनाइल ग्रुप अटैच। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये डी कार्बोक्सिलेशन अच्छे से समझ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है हमारे पास है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस,
कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो ये बहुत सिंपल है। इसको इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं। जनरल इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसके बाद उसको हम एक किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, राइट, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, और यहाँ पे हमारे अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट आपस में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइट लेट से अगर मेरे पास है यही अगर हम बात कर लें कि NaCl है, NaCl, इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl अलग, Cl माइनस हो जाएगा। तो Na प्लस जो होगा वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Cl माइनस है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सिमिलरली अगर मैं समझो कि यहाँ पे सोडियम एसिटेट ले लेता हूँ, CH3 COONA, ये ले लिया, इसको अगर मैंने ब्रेक किया, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम ये ब्रेक होगा CH3 COO माइनस में, और हमारा जो मेटल है वो ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से प्लस चार्ज में आया। तो ये जो माइनस पार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो निगेटिव प्लस पार्ट है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब ये जो हमारा है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब ये होगा क्या, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये अगला स्टेप में क्या रिएक्शन होगा। पहला स्टेप में क्या हुआ कि देखो ये जो CH3CO माइनस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आ गया और जो Na प्लस है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आ गया, है ना। तो चलिए रिएक्शन समझते हैं क्या होगा। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास मान लो कि ये जो CH3 है COO माइनस, ठीक है, ये रिएक्शन होगा तो ये दो, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये RCOO जो माइनस है ये हट जाएगा इसका, तो माइनस हटने की वजह से सिर्फ एक न्यूट्रल जो है मॉलिक्यूल बनेगा RCOO। तो अगर मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेता हूँ अल्काइल का, क्यों लेता हूँ आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लूंगा तो ये आपस में ये ब्रेक होगा, जब ये आपस में फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए जब दो मॉलिक्यूल लूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से हमारे पास CH3COO बनेगा। अब ये फर्दर अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेता हूँ तो ये क्या होगा, CH3 और दो फ्री रेडिकल मिलेंगे हमें और टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो दो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखिए CH3 फ्री रेडिकल और प्लस CH3 फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन होने की वजह से हमें इथेन देंगे, इथेन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि एनोड पे हमें अल्केन मिल जाएगा, जो हमारा अल्केन है वो एनोड पे मिल रहा है, राइट। ये है इथेन। एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, और एनोड किसे बोलते हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, जिसपे भी ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन लूज हुए इसके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, और दूसरा एक मेथड आपको समझ में आया कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ही अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके से हमें इथेन मिल गया। और बाकी के बचे कंपाउंड का क्या हो रहा है, जो कि यहाँ पे Na है, उसका क्या हो रहा है, तो आपको साइड प्रोडक्ट में बता देता हूँ कि उसका हम क्या कर रहे हैं। तो जो Na है वो किस तरीके से कंबाइन होगा, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय वाटर भी बनेगा। देखिए कैसे, एट कैथोड रिएक्शन, एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। ये वाटर है, वाटर जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से ये OH माइनस बनाएगा, OH माइनस और प्लस H डॉट, मतलब H फ्री रेडिकल बनाता है, H फ्री रेडिकल बनाता है। अब जितने भी फ्री रेडिकल है, अगर मैं यहाँ पे समझो कि ऐसे 2H ले लेता हूँ, तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H लिया तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो OH माइनस है वो कंबाइन हो जाएगा Na प्लस के साथ। तो ये OH माइनस अगर मेरा Na प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये NaOH दे देगा, NaOH दे देगा। और जो मेरा H डॉट है ये आपस में ही कंबाइन हो जाए दूसरे H डॉट के साथ, H डॉट के साथ, तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है अल्केन वो कैथोड पे मिलेगा। इस कैथोड पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनली बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, वो क्या होगा हमारे, अल्केन होगा, अल्केन। और इस पे जो मिल रहा है हमारा वो हाइड्रोजन गैस हो रही है, और NaOH एज ए साइड प्रोडक्ट, एज ए साइड प्रोडक्ट मिल रही है। क्लियर। तो आई होप सो आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ चुका होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 COONA, और इसका हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा रहेगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हो, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, कुछ ऐसा बेस दे सकते हैं, या डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा रहे, तो इसको क्या करना है, जो भी पार्ट आपका अल्काइल है उसी को 2 बार आपको लिख लेनी है, और उसी को फ्री रेडिकल में कंबाइन कर देनी है। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है, ये एक फ्री रेडिकल होगा, और एक दूसरा भी इसी टाइप का फ्री रेडिकल ले लो, CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज ब्यूटेन, प्लस NaOH प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, ये सारे साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अल्केन प्लस दिस एज अ साइड प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरीके से हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। अब क्विकली हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो होता है रिएक्शन विथ जिंक। ये जैसा वुड्स रिएक्शन ही होता है, उसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम मेटल नहीं जिंक मेटल यूज करेंगे। अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे भी 2 बार लेंगे, लेट्स से 2 बार हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड हमने 2 बार लिया, R डैश X प्लस ZN प्लस X एंड R,
तो होगा क्या, बेसिकली सिमिलर टाइप का रिएक्शन है जैसा कि वुड्स रिएक्शन में हुआ। यहाँ पे सोडियम की जगह हम जस्ट जिंक लेंगे और इनर्ट सॉल्वेंट में यूज होता है रिएक्शन। ये इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्शन होगा, इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहेगा इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे। फिर ये फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन पार्ट है, दोनों हाइड्रोजन पार्ट को एक जिंक सफिशिएंट है रिमूव करने के लिए, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो ये जो हमारे पास बनेगा कंपाउंड R-R प्लस ZnX2। सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आपको उस रिएक्शन समझ में आए तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Zn प्लस Cl, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ, चलिए थोड़ा Cl CH2 CH2 CH3 और अब प्रोडक्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो जिंक है ये दो हैलोजन पार्ट को रिमूव कर सकता है, ये ऐसा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3 CH2 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 CH3, मतलब आपस में जो अल्काइल पार्ट है वो कंबाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट जो आया वो हुआ हेक्सेन, और प्लस साइड प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये आपके पास है क्लोरीन, और यही सेम चीजें यहाँ पे भी देता हूँ, या फिर ऐसे डायरेक्टली लिखा हो क्लोरीन का रिएक्शन जिंक के साथ कैसा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप इसको 2 टाइम लिख लीजिए और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक और फिनाइल रिंग आ जाएगी, अब चाहिए तो ऐसे बना दीजिए। ठीक है, सॉरी फिनाइल नहीं, साइक्लोहेक्साइल, एक और साइक्लोहेक्साइल रिंग आ जाएगी और प्लस ZnCl2। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है इसका कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर टू अल्काइल हैलाइड के जैसा ही रिएक्शन हमने कराया था जिंक के साथ और वुड्स रिएक्शन के साथ, वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। पहली बात तो हम जो यहाँ पे यूज करेंगे मेटल, वो होगा मेटल हमारा लिथियम। मेटल हमारा क्या होगा, लिथियम होगा। और क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। पहले लिख लीजिए कि यहाँ पे जो मेटल यूज करने वाले हैं वो हमारा होगा लिथियम, और अल्काइल हैलाइड ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम हमने अल्काइल हैलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम। तो लिथियम क्या करेगा, ये हैलाइड को रिमूव करेगा, हैलाइड को रिमूव करेगा, राइट। तो ये कैसे रिमूव करेगा आपको बताता हूँ। ये 2R, 2 अल्काइल पार्ट कनेक्ट होगा हमारे एक लिथियम आयोडाइड, लिथियम से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2, क्योंकि लिथियम का वैलेंसी 1 है तो एक हाइड्रोजन को ही ये रिमूव कर सकता है, तो इसलिए 2 अल्काइल हाइड्राइड को 2 लिथियम लगेगा, तो इसका वैलेंसी यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए, है ना, 2। और उसके बाद ये एक्चुअली होता क्या है आपको बताता हूँ, ये इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ, फिर आपको रिएक्शन इजी हो जाएगा। हमने लिया लिथियम, तो ये जो पहला हमें कंपाउंड दिखाई देगा वो 2RLi बना। ठीक है, और इसका इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉपर आयोडाइड और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो फिर से हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, फिर से लिथियम आएगा, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा R2Cu और Li। अब क्या हुआ इस केस में, कॉपर आ गया बीच में, ये कॉपर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कॉपर भी आ गया, तो दो मेटल हो गए, यहाँ पे दो मेटल हो गए। अब ये फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा इसको जो बोलते हैं ये है लिथियम, लिथियम डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल क्यूपरेट, क्यूपरेट, डाई अल्काइल क्यूपरेट। अब इसमें साइड में क्या निकल रहा है, इसका जो हाइड्रोजन पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब आयोडीन पार्ट ये लिथियम रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे जो दो लिथियम था वो एक लिथियम जो है आयोडीन को रिमूव करेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस Li, लिथियम आयोडाइड हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड। चलो कुछ एक रिएक्शन लिख के देखते हैं, और फिर ये क्या होगा, फर्दर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्दर इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये फिर से रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा R2CuLi, जो कि लिथियम डाइअल्काइल, डाइअल्काइल क्यूपरेट है, इसका रिएक्शन अब हम अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए ये जो R है, ये R, इसमें से एक R निकलेगा और ये दूसरे एक R के साथ कंबाइन हो जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। दूसरा एक R जो है कॉपर के साथ जाएगा, इसका दूसरा एक R कॉपर के साथ जाएगा, और फिर इसका जो Li है और X, Li और X, ठीक है, तो इसके जो लिथियम है उसको हैलोजन के साथ कंबाइन करवाना है, क्योंकि लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लिथियम हैलाइड बनेगा। तो आपको ये समझ में थोड़ा सा आ चुका होगा कि इसमें जो अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं और ये जो क्यूपरस लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट जो है, इसका एक अल्काइल हैलाइड पार्ट इसके साथ कंबाइन होता है, तो ये मिलता है हमें अल्केन, अल्केन मिलता है, और दूसरा हमें अल्काइल और कॉपर का कंपाउंड जो मिक्स मिल रहा है, और फिर LiX। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। ये आपके पास है मिथाइल, 2 टाइम मिथाइल CuLi है, और हमारे पास है CH3CH2 आयोडीन, इसका रिएक्शन हुआ दोनों का, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से एक मिथाइल पार्ट इसके साथ जाएगा, CH3CH2CH3 हो जाएगा, और एक मिथाइल पार्ट कॉपर के साथ अलग होगा, यानी CH3Cu, और बचा क्या अभी Li और इधर का आयोडीन, तो प्लस लिथियम आयोडीन। चलिए एक और रिएक्शन एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। CH3CH2 CH3 आयोडीन, ये जो है लिथियम के साथ रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा। तो लिथियम के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, पहले वो आप हमेशा याद रख लो। अब यहाँ पे मैंने दे देता हूँ CH3CH2 ट्वाइस CuLi, इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए हियर। ओके, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास है कुछ इस तरीके का कंपाउंड, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप लिथियम के साथ रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी, वो बताओ।
यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका जिंक के साथ होने के बाद क्या बनेगा ये बताना है। इसका रिएक्शन हमारे पास सोडियम मेटल के साथ होने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी डी बताना है।